बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। संस्कृत की इस कक्षा में हम अभिज्ञान शाकुंतल का अध्ययन कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतल का ये चतुर्थ अंक हम पढ़ रहे हैं। चतुर्थ अंक के 13 श्लोकों का अध्ययन मैं करवा चुका हूँ, जिसमें शकुंतला को उसके पति दुष्यंत के पास भेजा जा रहा है आश्रम से। कण्व जो काश्यप हैं, जो शकुंतला के पालन पोषण करने के कारण उनके पिता हैं, गोद लिए हुई है शकुंतला उनके द्वारा, तो वो उसे उसके पति के घर भेज रहे हैं। भगवान काश्यप कहते हैं, जैसे ही शकुंतला आगे बढ़ने लगती है तो उसके पल्लू को किसी ने पकड़ लिया है, और वो जैसे ही पूछती है ये किसने मेरा पल्लू पकड़ लिया है, तो काश्यप कहते हैं, पुत्री यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनां तेलम न्यस्यच्यता मुखे कुश सूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धिति को जहाति सोयम पुत्र कृतक पदवीम मृगस्ते। कहती है कि जिसके, यस्य मानी जिसके, मुख पर तुमने, त्वया मानी तुमने, व्रण विरोपण यानी घाव हो गया था जिसके, ऐसे कुश सूचि विद्धे, कुश मानी घास के, सूचि मानी कांटे से, अग्रभाग से, विद्धे मानी बिध जाने पर या घाव हो जाने पर, उसके मुखे मानी मुख पर, व्रण विरोपणम मानी घावों को भरने वाले, इंगुदीनाम तैलम यानी इंगुदी नामक तेल का, त्वया तुमने, निश्चित्यता उसके मुख पर लगाया था। ऐसा सह मानी वह, सह अयम वह यह, श्यामाक मुष्टि परिवर्धिति कह वर्धित कह यानी श्यामाक की, श्यामाक घास की मुट्ठी से या श्यामाक धान्य से की मुट्ठी से जो पाला गया है या उसको खा करके पला बढ़ा है। और पुत्र कृतकः, पुत्र कृतकः का अर्थ हुआ पुत्र के तुल्य जिसे माना गया है। ऐसा मृगः माने मृग, ते पदवीम न जहाती, वह तेरे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। अर्थात कुशों के यानी घास के अग्रभाग से बिंधे हुए जिसके मुख में तुमने घावों के भरने वाले इंगुदी फलों के तेल को लगाया था, वह यह श्यामाक धान की मुट्ठी से पाला गया तथा पुत्र के समान माना गया मृग तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। न जहाती, न जहाती का अर्थ होता नहीं छोड़ रहा है। तो शकुंतला के यह पूछने पर कि कौन मेरे वस्त्र को खींच रहा है, तो पिता काश्यप मुनि कहते हैं कि यह तुम्हारा पुत्रवत माना गया वही मृग तुम्हारे मार्ग को अब नहीं छोड़ रहा है और तुम्हारे वस्त्र को खींचकर तुम्हें वापस लौटाना चाहता है कि तुम मुझे छोड़ करके कहाँ जा रही हो। और जिसके कुश अग्रभाग से छिदे हुए मुख पर तुमने घाव हो जाने पर घाव को भरने वाले तेल को लगाया था, वही जो श्यामाक धान की खाने से जो पला बढ़ा है, उसी मातृ प्रेम के कारण यह तुम्हें नहीं छोड़ रहा है। तभी शकुंतला उसको देख करके, मैंने तुम्हें पाला पोषा है, बढ़ा है, अतः तुम लौट जाओ, ऐसा वह कहती है। तब काश्यप
उस रोती हुई शकुंतला को ढांढस बढ़ाते हुए कहते हैं कि उत्पक्ष्मणो नयनयो रूपोद्धवृत्तिम बाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम अस्मिन् लक्षित उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि विषमी करोति विषमी भवंती सॉरी। अब यहाँ पर काश्यप ऋषि कह रहे हैं कि हे पुत्री, तुम रो मत, तुम्हारे आंसू आने से तुम्हें आँखों से भूमि जो ऊंची नीची अच्छी प्रकार से दिख नहीं रहे, इसलिए तुम्हें रोना बंद कर देना चाहिए। तो देखिए इसको उत्पक्ष्मणो दो हैं, ऊपर को उठी हुई ऐसे आँखों के बाल वाले, रोम वाले, लोम वाले। पक्ष्म कहते हैं नेत्र, पलकों के बाल, नेत्रलोम अथवा बरौनी। नयनयो हो यानी जो आँखें हैं उन आँखों की उपरुद्ध वृत्तिम देखने की शक्ति को रोकने वाले ऐसे वाष्पम मानी आंसू को स्थिरतया धैर्य से विरत अनुबंधम प्रवाह रहित गुरु करो, अर्थात आंसुओं को बार बार बहने से रोक लो, क्योंकि अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे। अलक्षित का अर्थ हुआ न देखी हुई, नत उन्नत मानी ऊंची नीची, भूमि मानी भूमि का, भागे मानी भाग पर यानी भाग टुकड़े पर, और अस्मिन मार्गे इस मार्ग पर ते पदानी यानी तुम्हारे जो पैर हैं, कदम हैं, वे खलु विस्मी भवंती अर्थात वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं। तो काश्यप मुनि कह रहे हैं कि नेत्रों से निरंतर आंसू बहने के कारण से उन आंसुओं को धैर्यपूर्वक प्रवाह रहित कर दो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा पहले न देखी हुई ऊंची नीची भूमि के भाग पर तुम्हारे पैर जो है ऊंचे नीचे गिर रहे हैं अर्थात लड़खड़ा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर शकुंतला को रोती हुई प्रस्थान करते देखकर जो काश्यप, जिनका दूसरा नाम कण्व मुनि भी है, कण्व ऋषि भी है, उससे कहते हैं कि पति के घर जाने के समय में यद्यपि अमंगल दूर करने के लिए तुमने आँख गिरने को रोकने के लिए, आँख के आंसू गिरने को रोकने के लिए अपनी जो आँखें हैं उन आँखों के जो लोम हैं यानी बाल हैं या पलकें हैं उनको ऊपर उठा लिया है, जिससे कि आँख के आंसू गिरने से आंसू न गिरे, फिर भी लगातार रोने के कारण जो आंसू आ रहे हैं उनसे तुम्हारा मार्ग देखने की शक्ति रुक जाती है। इसलिए धीरज धारण करते हुए लगातार बहने वाले आंसुओं को हे शकुंतला तुम रोको। केवल अमंगल के निवारण के लिए नेत्र लोमों का ऊपर उठाना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम चल रही हो यह ऊंचा नीचा है और तुमने इसके पहले कभी इसे देखा भी नहीं है, अतएव इस पर चलते हुए तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। तो देखिए, जिसमें यहाँ न तो नत भूमि भागे, अलक्षित न तो नत, तात्पर्य यह है कि यह प्रेम मार्ग जिस पर तुम चल रही हो बहुत ही ऊंचा नीचा है और तुमने कभी इसका अनुभव भी नहीं किया, अतएव तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। इस प्रकार से वह शकुंतला आंसुओं को रोकती है और फिर आगे बढ़ते हुए शकुंतला अपनी प्रिय सखी अनुसुईया से कहती है कि यह चकवी भी अपने प्रिय सहचर के बिना दुख के कारण अधिक लंबी रात्रि को व्यतीत कर देती है और पुनर्मिलन की आशा का बंधन असह्य भी दुख को सहन करा देता है, ऐसा वह कहती है। तब काश्यप ऋषि शारंग्रव जो शकुंतला के साथ जा रहा है वो कहते हैं कि मेरे वचनों से राजा
शकुंतला को सामने करके ये वक्तव्य मेरे द्वारा तुम हे शार्ंगधर उनको राजा को देना, यानी दुष्यंत को देना। तब शार्ंगधर कहता है कि आप बताएं मुझे क्या कहना है। तब वह काश्यप मुनि जो है उसको कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज ये इतने श्लोक, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आएगा 17वें नंबर का, वह हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।